Good morning students, I'm Seema Madan and I'm taking this lecture on behalf of Indian Studies Center 2281 Niman Campus Sunam. This course is ANC1 Unit 9 and the topic is meal planning for the infants and the preschoolers. जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग लेडी के लिए अपना मील प्लान किया था, तो उसमें हमने जो फीटस जो था वो बहुत स्पीड से ग्रो करता है। एक सेल से लेकर वो 2.5 से 3 किलो का एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो वो जो रैपिड ग्रोथ है वो हम लोग थ्रू आउट लाइफ ऐसी रैपिड ग्रोथ नहीं देखते। और एक रैपिड ग्रोथ जो हम देखते हैं वो है बर्थ से फर्स्ट ईयर में। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। जब बेबी बोर्न होता है वो 2.5 से 3 किलो का होता है, ठीक है। फिर वो हम जब उसको 5 to 6 मंथ्स में देखते हैं तो वो 5 to 6 kg का हो जाता है और 1 साल में वो 9 kg का हो जाता है। दैट मीन्स कि वो 6 महीने में अपने वेट से डबल हो जाता है और साल में वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि आप थ्रू आउट लाइफ ऐसी ग्रोथ आप नहीं देखेंगे। आज हम जो है वो जो ग्रोथ इन डेवलपमेंट है इस पर्टिकुलर स्टेज में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो इनका हम जब RDI डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि उनका पर वेट आपको जो है डाइटरी इनटेक में काउंट करेंगे, क्योंकि आपका वेट बहुत स्पीड से बढ़ता है फर्स्ट ईयर में, तो इसलिए RDI जो है वो किलो पर केजी के हिसाब से आपको किलो कैलोरीज में जैसे एनर्जी चाहिए तो पर केजी के हिसाब से बताएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि इन्फेंसी में जो है वो इतना बढ़ जाता है। ऐसे ही जो दूसरा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका आपका डाइट वो है प्री स्कूल। तो प्री स्कूल जो है वो टर्म किसको बोलते हैं? जो 1 ईयर से 6 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं। अब इनका जो हम डाइटरी प्लान जब करते हैं तो इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे स्पेशली इन दी प्री स्कूल क्या है, बच्चे जो हैं वो पीयर से अपने सिबलिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वो लोग टीवी से बहुत ज़्यादा, एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका एक अपना टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनकी जब हमें डाइट प्लान करनी पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट ईयर के चाइल्ड है वो ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं, तो जब हम उनको सप्लीमेंट्स जो हैं वो शुरू करते हैं तो वो लिक्विड में कितना आपको न्यूट्रिशन देना है या सेमी लिक्विड देना है तो कितना क्या, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी start planning for a meal for the infant and the preschool. There are lot of points that we have to make in mind. आपके माइंड में होने चाहिए कि भी इन्फेंट है तो वो कितना अमाउंट ही डाइजेस्ट कर पाएगा, कितना दूध ही ले पाएगा और कितनी बार ही हम उसको दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस चैप्टर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम स्लो डाउन चलें सो दैट कि आप लोग सारे पॉइंट्स को मेमोराइज कर सको, आपको अच्छे से वो समझ भी आ सके। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज हम सिर्फ इन्फेंट करें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स कि क्या सप्लीमेंट फूड है, क्या कोलेस्ट्रॉल है, ब्रेस्ट फीड हमें क्या देती है, जब हमें ब्रेस्ट फीड के साथ शुरू करना है तो कौन से एज ग्रुप में हमें सप्लीमेंट्स शुरू करने हैं, ठीक है। तो इन सारी टर्म्स को हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डिटेल समझाएंगे। पहले हम आ जाते हैं आपकी स्टार्टिंग पे ही। स्टार्टिंग में क्या है कि ग्रोथ जो है कैसे होती है और डेवलपमेंट क्या क्या होती है। जब फर्स्ट ईयर में मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपके जो भी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स बने हैं वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। दे आर स्टार्टेड डूइंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। वो फंक्शंस करने के लिए वो डेवलप होते जाते हैं। तो आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी ब्रेन, किडनी, सारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, वो अपना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इवन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ग्रो करता है और वो डेवलप करता है। तो उनकी जैसे क्या है कि वो उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप मदर फीड से आपको सप्लीमेंट्स में जाना है, आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आना है, तो उसको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होता है।
तो उसी हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। इसमें अगर आप न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं करते हो तो बच्चा माल नरिश्ड होता है, और माल नरिश्ड बच्चा जो है वो एडल्ट लाइफ में माल नरिश्ड रहता है, और ये ही प्रॉन हो जाती हैं, आपको इल हेल्थ बनाते हैं। जैसे कि आप वेरी प्रॉन टू इन्फेक्शंस, यू आर वेरी प्रॉन टू डिजीजेस, आपको बहुत जल्दी डिजीजेस होंगे, इन्फेक्शंस होंगी। तो आपका जो न्यूट्रिशन है इस पर्टिकुलर स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ पे मतलब आपको पूरी डाइट आपको अच्छे से, और इवन द स्टमक इज़ वेरी स्मॉल, तो आप बहुत ज़्यादा लार्ज बिग अमाउंट में चीज़ें नहीं ले सकते। तो आपको जो है आपका मील पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कितना आपको कितनी फ्रिक्वेंसी में क्या क्या चाहिए। अब हम शुरू होते हैं आरडीआई जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जब भी हम आरडीआई देखेंगे तो वो 0 to 6 months और 6 to 12 months में डिफरेंट है। प्लस इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपकी एनर्जी, प्रोटीन, आपका आयरन, इवन द विटामिन बी, ये चारों चीज़ें जो हैं वो पर केजी वेट के हिसाब से बताई जाती हैं। जैसे कि आपको 108 किलो कैलोरी चाहिए पर केजी बच्चे को, है ना। तो इसका मतलब है कि 5 महीने में उसको 540, क्योंकि वो 5 केजी का होगा तो उसको 540 किलो कैलोरी चाहिए एनर्जी में। ऐसे ही आपकी जो बाकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपकी कैल्शियम की, आयरन की, ये सब रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए हैं, वो क्यों चाहिए हैं? बिकॉज आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपका हेमोग्लोबिन बनाने के लिए, उसकी सिंथेसिस के लिए आपको आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी बोन्स और टीथ की ग्रोथ होगी, तो उनके लिए आपको बहुत सारा कैल्शियम रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्या क्या चाहिए ज़्यादा मात्रा में? आपको एनर्जी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको आयरन चाहिए, आपको कैल्शियम चाहिए, आपको विटामिन ए और विटामिन सी चाहिए। ये जब भी हम आपकी डाइट प्लान करते हैं तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे ही आप 6 to 12 मंथ्स में आते हैं तो आपका जो एनर्जी का पर केजी का रिक्वायरमेंट है वो कम जाता है। दैट रिड्यूसेस टू 98 किलो कैलोरीज आपको पर केजी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपका जो प्रोटीन है वो भी थोड़ा सा कमेगा, वो 2.5 से 0.5 से 1.65 पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि आपको 0 to 6 मंथ्स की न्यूट्रिशन और 6 to 12 मंथ्स की न्यूट्रिशन में भी चेंजेस आएंगी। फर्स्ट 6 मंथ्स में जैसे कि आप डबल होते हैं तो आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और 6 to 12 मंथ में आप जो है कम डेवलप होते हैं, कम आपका वेट बढ़ता है, क्योंकि डबल तो नहीं है, आप थ्राइस होंगे 6 मंथ्स में, ठीक है ना। थ्राइस वेट आएगा तो आपको, जैसे कि डबल है 6 मंथ्स में, फिर आप 3 टाइम्स जब आप डेवलप होते हैं तो वो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है, आपका साइज आपका उतना नहीं बढ़ता जितना कि फर्स्ट 6 मंथ्स में बढ़ता है। तो इसलिए आपकी एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी कम जाती हैं। जैसे कि आपको एनर्जी का मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी आपकी जैसे भी इंक्रीज करेगी वैसे ही आपका राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड नाइसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमें मील प्लानिंग जब करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मील प्लानिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम मील प्लानिंग करते हैं तो दे आर 4 फोकल पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं, माइंड में रखने हैं। दैट इज़ न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, उसके बाद आपको क्या आपकी फूड अवेलेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है। दूसरा 4th पॉइंट जो है वो है आप कौन से इनकम ग्रुप से हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं आपके मील प्लानिंग पे। मील प्लानिंग में क्या है कि आपको ब्रेस्ट फीड जो है आपको फर्स्ट ईयर में देना ही देना है, लेकिन फर्स्ट 4 मंथ्स बच्चा जो है वो फुली आपका ब्रेस्ट फीड पे रहता है। फिर 4 to 6 मंथ्स आप कुछ सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं, आप कुछ खाना देना शुरू करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जब भी हम ब्रेस्ट फीड के साइड बाय साइड हम कुछ खाना शुरू करते हैं उसको हम सप्लीमेंट्री फूड बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड जो है वो सबका अपना अपना है, उसको हम एक टर्म से यूज़ करते हैं। जैसे कि जब भी सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट होता है तो उसे एक सेरेमनी की जाती है जिसे बोलते हैं अन्नप्राशना। तो ये अन्नप्राशना जो है
सबका अपना अपना है। कुछ लोग 6 मंथ्स में ये एक अन्नप्राशन करते हैं, उसमें आप एक स्पेशल फूड बनाते हैं, जैसे नॉर्थ में खीर बनता है जो कि बच्चे को थोड़ा सा चटाया जाता है। तो वो इसलिए आप उस स्टेप में पूजा करते हैं, खीर बनाते हैं, फिर बच्चे को थोड़ा सा चटाते हैं और फिर उसका जो है लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड फूड शुरू करते हैं। तो कुछ लोग जो है वो साल पे शुरू करते हैं, साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे रखते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट्री फूड में आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस एज में आपको सप्लीमेंट्री फूड शुरू करना है और किस फॉर्म से शुरू करना है, सॉलिड से, सेमी सॉलिड से कि लिक्विड से, और लिक्विड में हमें क्या देना है, कितनी अमाउंट में देना है, कितनी बार देना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी माइंड में आते हैं। फिर आ जाता है आप किसके लिए, whom we are planning for। तो जब हम मील प्लानिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हमें किसके लिए बनाना है। तो हम इसको 4 में डिवाइड करते हैं। पहले 0 to 4 मंथ्स के चाइल्ड के लिए बन रहा है, या 4 to 6 मंथ्स के चाइल्ड के लिए बन रहा है, या 6 to 8 मंथ्स, या 8 to 12 मंथ्स के लिए बन रहा है, 9 to 12 मंथ्स। फिर क्या इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करता है, क्या वेट है उसका, क्योंकि वेट भी वेरी करता है। फिर वो किस रीजन को बिलोंग करता है बच्चा। फिर हम आ जाते हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे में बताया था कि बच्चे को प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एनर्जी चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन ए और विटामिन सी। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है जिसको हमें माइंड में रखना है बाई प्लानिंग फॉर द मील। फिर कौन से जो है फूड्स हमको सिलेक्ट करने हैं। जब हम विच फूड्स टू सिलेक्ट, इसमें बहुत सारे आ जाता है। पहले जैसे कि बच्चा ब्रेस्ट फीड पे रहता है तो ब्रेस्ट फीड की क्या इम्पोर्टेंस है, ब्रेस्ट फीड हमें क्यों देना है, हम दूसरे मिल्क क्यों शुरू नहीं करते हैं। और फिर सप्लीमेंट्री फूड कब इंट्रोड्यूस करना है, कौन कौन से सप्लीमेंट्री फूड किस किस टाइम पे हमें बच्चे को देने हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको हम डिटेल्ड में आपको बताएंगे। ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। एक तो इस ब्रेस्ट मिल्क में वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक न्यू बॉर्न जो है वो नए इन्वायरमेंट में पहली बार आता है, तो वो बाहर की चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपके लिए, एक बच्चे के लिए क्या है, उसकी बॉन्डिंग जो है सबसे पहले उसकी मदर से होती है। तो वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है विद द ब्रेस्ट मिल्क। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम ब्रेस्ट मिल्क शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क शुरू करता है तो वो क्या आता है, वो कोलेस्ट्रम लेता है। कोलेस्ट्रम जब ब्रेस्ट मिल्क शुरू होता है, जैसे बेबी बॉर्न होता है तो 3 to 4 डेज तक कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या चीज़ है, एक येलोइश फ्लूइड आता है, ठीक है, लेडी की ब्रेस्ट से जब वो मिल्क शुरू करती है देना ब्रेस्ट फीड, तो वो बहुत ही पौष्टिक होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो येलो फ्लूइड निकलता है उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ होता है। एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में जो होती हैं, जो लड़ती हैं आपकी बॉडी में बीमारियां ना आए, इन्फेक्शन ना आए, उसमें एक एंटीबॉडीज़ उसमें होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्लस वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये इतना यूज़फुल होता है जो बच्चे के लिए कि उसको बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको बहुत बच्चे को बचाए रखता है उसके बारे इन्फेक्शन से। अब ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ आपको कोलेस्ट्रॉल से मिलती है, ना ही आप किसी पर्टिकुलर डाइट से ले सकते हैं, ना ही आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब भी बेबी बॉर्न होता है फर्स्ट डे से ही आपको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि 3-4 डेज ही आता है और इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना हेल्दी है ये कि इसे हमें मिस नहीं करना है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है कि ये हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल देता है जो हम कभी भी किसी भी डाइट से नहीं ले सकते। फिर 3rd-4th डे में आपकी ब्रेस्ट मिल्क शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क भी आपको इतना वो है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जितना बेबी को रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में होते हैं जो बेबी डाइजेस्ट कर सकता है। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही यूज़फुल और बहुत हेल्दी चीज़ है। एक तो इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं ब्रेस्ट मिल्क में, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कंटेमिनेटेड नहीं हो सकता। जैसे कि हम बाहर के दूध को लेते हैं तो उसमें कुछ भी मिक्स किया जा सकता है। आप जिससे लेते हैं वो कुछ पानी डाल देता है, कोई पाउडर डाल देता है, कुछ भी मिक्स कर सकता है। फिर हो सकता है कि वो जब दूध निकालता है वो
एनिमल को क्लीन नहीं करता, उसमें गंदे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, उसको अच्छे से धोता नहीं, उसका धन गंदा है तो आपका दूध भी गंदा हो जाता है। फिर वो कर ले, वो जिस बर्तन में डाल रहा है अगर वो कंटेमिनेटेड है, तो ये चीज़ें हैं जब बाहर से हमें चीज़ें करनी है, यूटेंसिल्स अच्छे से धोए हुए हैं, बॉयल्ड हैं नहीं है, हम इन चीज़ों का ध्यान कितना भी कर लें तो कुछ मिस हो सकता है। लेकिन ब्रेस्ट फीड में आपको ये चीज़ें की कंटेमिनेशन की कोई है ही नहीं, इकोनॉमिकल है, जब आप चाहेंगे आप दे सकते हैं, पैसा नहीं लगता है। फिर मदर और चाइल्ड का जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है इससे, ठीक है। ये आपको इन्फेक्शन से, डिजीज़ से बचाता है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल वो होती है क्वालिटीज़ कि आपको इन्फेक्शन नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब हम ब्रेस्ट मिल्क का भी RDI कंपेयर कर लेते हैं काउ मिल्क से और बफेलो मिल्क से। ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो 65 किलो कैलोरीज होती हैं एनर्जी की, एज कम्पेयर टू काउस और बफेलोज वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि काउ में 117 होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन जो है वो 1.1 होता है और काउ में 3 पॉइंट होता है और बफेलो में प्रोटीन जो है वो 4 पॉइंट समथिंग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेस्ट मिल्क में 7.4 होता है और कैल्शियम जो है वो 28 होता है। अब काउस मिल्क में अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम 120 होता है और जो बफेलोज मिल्क होता है उसमें 210 होता है कैल्शियम। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जब RDI देखने के बाद भी हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जैसे आपको बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें फंक्शनिंग हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं की होती हैं। तो जब हम काउ और बफेलोज मिल्क लेते हैं, स्पेशली बफेलो मिल्क में जो आपका कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो क्या होता है कि वो आपकी जो किडनी आपका एक्सक्रीट करती है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो बॉडी भी जब बच्चा बॉर्न होता है तो इन हैवी मिल्स को डाइजेस्ट इजीली नहीं कर पाती, तो इसीलिए जो है रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी आपको यही बोलता है कि आप फर्स्ट 6 मंथ स्पेशली ब्रेस्ट मिल्क पे रहें। इवन 1 ईयर तक आपको ब्रेस्ट मिल्क पे रहना चाहिए। फिर 12 to 8 मंथ्स आपको सप्लाई कम कर देनी चाहिए दूध की, ब्रेस्ट फीड की, और जैसे जैसे उसको आप स्टॉप करने के लिए आपको उसकी जैसे कि पहले आप 7 to 8 मंथ देते हैं, टाइम्स देते हैं फर्स्ट मंथ में, फिर 6 to 7 टाइम्स आ जाता है, फिर 4th मंथ से आप 5 to 6 टाइम्स देते हैं, फिर 6 मंथ से आप जो है 4 to 5 टाइम्स कर देते हैं। ऐसे ही जब आप 12 to 18 मंथ्स में आते हैं तो आप अपना जो है 3 to 4 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स करके, फिर 2 टाइम्स करके आपको बंद करना है। सॉरी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट 7.4 होता है, तो इसमें विटामिन A और E भी होता है, जो कि बेबी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो है आपको कंटेमिनेशन से, इन्फेक्शन से आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ब्रेस्ट फीड और कोलेस्ट्रॉल बेबी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। अब सप्लीमेंट्स, जैसे आपको मैंने बताया कि लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, कुछ 6 महीने में शुरू करते हैं, कुछ साल में करते हैं, लेकिन इसका राइट टाइम जो है वो 4 to 6 मंथ्स है सप्लीमेंट्स शुरू करने का। सप्लीमेंट्स शुरू करने के लिए 4 मंथ से हम लोग लिक्विड शुरू करते हैं। लिक्विड में हम जैसे कि दाल का सूप दे सकते हैं, किसी फ्रूट्स के जूसेस दे सकते हैं, जैसे ग्रेप्स का जूस दे दिया, ऑरेंज का जूस दे दिया, मौसमी का जूस दे दिया, ठीक है। इनमें विटामिन C होता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि आपको दाल का पानी दे सकते हैं, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बॉईल किया, उनको आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी और उसको सीव करके आप बच्चों को दे सकते हैं। फैट आपको हर जो भी लिक्विड दे रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा फैट ऐड करते रहें, ताकि वो आपकी एनर्जी को पूरा करता रहे, ठीक है। तो जो है हम जो सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं 4 to 6 मंथ्स में हमें लिक्विड देना चाहिए, फिर 6 मंथ्स में हमें सेमी सॉलिड शुरू करना चाहिए, जो 8 मंथ्स तक हमें देना चाहिए, फिर 8 मंथ्स में हमें सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। तो लिक्विड में जैसे मैंने आपको बोला कि हम जूसेस दे सकते हैं, अलग अलग तरह के जूसेस, दाल का पानी दे सकते हैं, सब्जियां उबाल के उनका सूप बना के दे सकते हैं बच्चे को। फिर लिक्विड सप्लीमेंट्स के बाद आ जाता है आपका अच्छा मिल्क हम थोड़ा बहुत, जैसे 4 मंथ से हम थोड़ा बहुत काउज मिल्क भी दे सकते हैं, तो दूसरे दूध भी हम बच्चे को शुरू कर सकते हैं 4 मंथ से।
फिर इसके बाद जूसेस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम जूसेस बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी डिल्यूट करते हैं, लेकिन पानी बहुत थोड़े मात्रा में डिल्यूट करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा करेंगे, जैसे कि दाल का पानी ही दे देंगे, तो वो नहीं, दाल को हम थोड़ा सा मैश करें ताकि थोड़ी सी दाल भी जाए उसमें। तो और ज़्यादा पानी डालने से क्या न्यूट्रिएंट्स ना चले जाए, तो बहुत कम मात्रा में पानी हमें जूसेस में हमें ऐड करना चाहिए। दाल का पानी नहीं, दाल भी बीच में थोड़ी सी मैश करके बच्चे को देनी चाहिए। फिर कम्स टू दी सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड। अब सॉलिड और सेमी सॉलिड में हम जब सेमी सॉलिड शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं सब्जियों को और उसको मैश करके देते हैं। जैसे कि आपने पोटैटो दे दिया, स्वीट पोटैटो है, गाजर को उबाल लिया, उनको मैश कर करके उसमें नमक और थोड़ा सा घी डालकर बच्चे को हम खिलाते हैं सेमी सॉलिड में। जब हम सेमी सॉलिड जो 6 मंथ्स में शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि सीरियल्स का पॉरेज देते हैं। कोई भी सीरियल ले सकते हैं। नॉर्मली लोग जैसे नॉर्थ साइड पे जो है वो सूजी की खीर से शुरू करते हैं, और जो है साउथ में वो होता है रागी का शुरू कांजी लेते हैं। तो आप सीरियल्स कोई भी ले सकते हैं, दूध और शुगर में मिलाकर आप उन्हें देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक हम लोग ARF है जो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको देना चाहिए। ARF क्या है, इस बेसिकली व्हीट ग्रेन, आप एक गेहूं की ग्रेन्स लेते हैं, उनको आप पूरी रात 8-9 घंटे भिगोते हैं, 12 घंटे रात भर भिगोइए। भिगोने के बाद हम उसको एक कपड़े में, गीले कपड़े में डाल के रख देते हैं 2 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद उसके जब स्प्राउट्स आ जाते हैं तो हम उसको 8-9 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए। अगर हमें लगे कि वो पूरा अच्छे से धूप नहीं आई, सूखा नहीं है, तो हमें उसे सूखी एक कढ़ाई लेनी चाहिए, गैस ऑन करनी चाहिए और सूखे में ही थोड़ा सा उसको भूनना चाहिए कि अगर थोड़े से भी उसमें मॉइस्ट है तो वो सूख जाए। फिर उसमें से हमने स्प्राउट्स तोड़ लेने हैं। स्प्राउट्स तोड़ के फिर हम उसको मिक्सी में एक पाउडर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो जब हम दूध में उसमें 1 चम्मच भी हम डालते हैं तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, वो दूध को बहुत गाढ़ा नहीं बनाता है, तो वो इजी टू स्वेलो होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसको हम जर्मिनेटेड भी बोलते हैं कि आप जर्मिनेशन से आप जो है ये बनाते हैं पाउडर, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। जैसे क्या है कि अगर हम राइस सीरियल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, राइस को जैसे हम दूध में करेंगे तो दूध बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत सॉलिड टाइप हो जाता है गाढ़ने से, तो बच्चा वो डाइजेस्ट नहीं करता। तो हमें ज़्यादा दूध में ही वो थोड़ा थोड़ा आपको सॉलिड डालना होता है। तो ये जो है बेस्ट जर्मिनेटेड फूड है, इसको हम अमाइलेस भी बोलते हैं, ARF, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको बोली थी कि आपको मैश्ड फूड देना चाहिए 6 मंथ से, तो आप बॉईल करते हैं पॉरेज, आप सीरियल्स की पॉरेज देते हैं मैश्ड, आप बॉयल फ्रूट्स भी बॉयल करके मैश करके दे सकते हैं। इनमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है इनको देने के लिए बच्चों को, कि इसमें सीड्स नहीं जाने चाहिए, बाहर वाली स्किन नहीं जानी चाहिए, और इवन द फाइबर भी आपको निकालना है। जैसे कि आप लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइबर निकालेंगे, आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो उसको पील करेंगे, उसकी छिलका जो अंदर होता है, बीज होता है, वो निकालेंगे। जैसे कोई भी फ्रूट हम कर रहे हैं तो उनकी सारा फाइबर, उनकी स्किन, उनकी सीड्स को हम आउट करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी या नमक डालते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम उसके बाद जब बच्चा 12 मंथ्स पे आता है तो हम सॉलिड फूड शुरू कर देते हैं, ठीक है। 9 मंथ्स पे हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को मिक्स्ड दे देते हैं, मल्टी मिक्स देते हैं। मल्टी मिक्स में क्या होता है कि आपने सीरियल भी डाल दिया, पल्सेस भी डाल दिए, प्लस आपने कुछ वेजिटेबल्स को भी बॉईल कर दिया, तो बॉईल करके आपने उसको लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में बच्चे को देना शुरू कर दिया। तो सबका अलग अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, सीरियल पल्सेस को दूध में डाल कर दे देते हैं, कुछ लोग सीरियल पल्सेस प्लस वेजिटेबल को बॉईल करके दे देते हैं, कुछ सीरियल्स में प्लस करते हैं एनिमल फूड डाल देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल डाल देते हैं। तो आप बहुत तरह के मल्टी मिक्सेस बना सकते हैं जो 9 मंथ्स में बच्चे को टाइम से देने चाहिए। ARF बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड किया गया है। यह है माइलेज रिच फूड है, इसमें माइलेज होता है, एक एंजाइम होता है। और जर्मिनेटेड फूड वैसे भी हम बोलते हैं कि जर्मिनेटेड फर्मेंटेशन वाले फूड्स
बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, तो देने चाहिए। तो इसको एक वन फॉर्म में हम माइंड में रखें कि हम अपने बच्चे को ये 1 टाइम या 2 टाइम हम ये दें जब हम 6 मंथ्स में का सेमी सॉलिड शुरू करते हैं। तो पॉरेजेस बहुत रिकमेंडेड होते हैं। तो सूजी का जैसे नॉर्थ में देते हैं, तो अगर हम इस पाउडर को यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा न्यूट्रिटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके सॉलिड सप्लीमेंट से। 9 मंथ्स में आपके सॉलिड सप्लीमेंट्स शुरू होते हैं क्योंकि बच्चे को टीनिंग शुरू हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रूट्स काट के दे देते हैं बच्चे को, कैरेट कुकुम्बर देते हैं ताकि उसको जो है गम्स जो है वो सॉफ्टन हो, उसको चैन मिले। ठीक है, उन्हें बच्चों में बहुत इरिटेशन हो रही होती है तो उनको सॉलिड्स पकड़ा देते हैं। कुकुम्बर काट के दे दिया, काजू थोड़ा सा पीस काट के दे दिया, बच्चा उसको मुँह में डाल के चबाता रहता है एबल टू स्वेलो प्रॉपर्ली। तो वो क्या होता है, जब वो चबाता है उसको टीथ से दबाता है तो आपके गम्स को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और आप जूस पीते रहते हैं उसको। कुछ कभी कभी चबाते आप डाइजेस्ट भी करने लगते हैं। आप विल लर्न टू च्यू इट प्रॉपर्ली, स्वेलो इट। तो सीरियल्स आप कोई भी ले सकते हैं जब सेमी आपको सॉलिड देना है। फिर सॉलिड सप्लीमेंट्स में हम क्या है, बॉइल्ड देते हैं। बॉइल्ड करने के बाद हम काट कर दे देते हैं, उसमें मैश नहीं करते। जब हम सेमी सॉलिड देते हैं तो हम उसको मैश कर करके देते हैं कि आपने आलू बॉइल किया, आपने पीसेस काट के बच्चे को दे दिया, आपने स्वीट पोटैटो किया, आपने पीसेस काट के दिया, आपने वेजिटेबल्स बॉइल की जैसे कि आपने कैरेट की, आपने पीसेस काट के दे दिए। तो 9 to 12 मंथ्स में आप ये भी करते हैं। और कुछ लोग जो है वो थोड़ा बच्चा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें सेमी सॉलिड जो है 6 to 8 मंथ में देना चाहिए। 1 मंथ में हमें कुछ सॉलिड फूड्स आपको शुरू कर लेने चाहिए, जैसे कि मल्टी मिक्सेस हैं। मल्टी मिक्सेस में आपको मैंने बताया था कि हम सीरियल पल्सेस के साथ वेजिटेबल्स कर सकते हैं, एनिमल फूड कर सकते हैं, मिल्क कर सकते हैं। इनको हम नमक या चीनी के साथ दे सकते हैं। तो बहुत तरह के मल्टी मिक्सेस हैं जिसमें कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ कर लिया, सीरियल पल्सेस कर लिए ताकि वो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी पूरी करता रहे। तो एनिमल फूड हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क के साथ कर लेंगे, आप बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बॉयल करके काट के बच्चे को देने लगते हैं। जैसे कि कुकुम्बर है, कैरेट है, आप ऐसे रॉ देने लगते हैं क्योंकि बच्चे को टीथिंग शुरू होती है 9 मंथ्स में। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं आपको करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जब हम 6 मंथ्स में शुरू करते हैं सेमी सॉलिड, तो सबसे पहले पॉरेज शुरू करते हैं। तो पॉरेज में हम लोग मेनली जो है वो नॉर्थ में सूजी दिया जाता है, उसकी जगह हम ERF यूज़ करें, जर्मिनेटेड व्हीट यूज़ करें, जिसमें अमाइलेज से रिच फूड होता है। क्योंकि एक एंजाइम है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही न्यूट्रिटिव है। तो ये क्या है, जर्मिनेटेड व्हीट है जिसको हम पानी में रख कर फिर उसको हम जैसे कहते हैं कि हम रात में रखते हैं तो वो जर्मिनेट करते हैं। जैसे हम काले चने भी खाते हैं जर्मिनेट करके, तो उसको कर देते हैं और उसका जर्मिनेटेड पार्ट को हम निकाल देते हैं और फिर उसको पीस कर हम एक एयरटाइट कंटेनर में यूज़ करते हैं। तो 1 स्पून हम लोग उस दूध में डाल के लेते हैं, तो वो एक हल्का रहता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता जाता है। इसके अलावा आप जब सॉलिड शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, बॉयल करते हैं वेजिटेबल्स को, पीसेस काट के देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा दाल में रोटी डालकर अच्छे से काट कर दे देंगे, दूध में रोटी काट करके बच्चे के मुँह में डालने लगता है तो बच्चा सॉलिड स्वेलो करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे 12 मंथ्स तक वो रेडी हो जाता है कि वो सॉलिड आपके साथ बैठ के रोटी दाल खाए, चावल दाल खाए, है ना। उसमें थोड़ी सी हम दही डाल देते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं। तो कुछ बच्चे जो दूध, जैसे जब हम दूध जो हम बाहर वाला शुरू करते हैं 4 मंथ से हम थोड़ा सा बाहर वाला दूध भी देने लगते हैं, काउस मिल्क देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेबल और वो ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी देता है। तो हम लोग उसको, वो यूज़फुल होता है तो काउस मिल्क से शुरू करते हैं। बफेलो मिल्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना, तो जब हम काउस मिल्क और बेफलोस मिल्क अगर हम देते हैं तो उसमें हम जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के देते हैं ताकि पूरा क्रीम वाला दूध जो है बच्चा इजीली डाइजेस्ट नहीं करता है जब भी हम शुरू करते हैं, चाहे वो 4 मंथ्स में है तो जब भी है। तो उसमें थोड़ा सा हमें पानी मिलना मिलेगा ताकि हल्का हो, बच्चे को बहुत हैवीनेस ना हो। और वो जब उसे वो डाइजेस्ट करने लगता है तो फिर हम नॉर्मल दूध जो है, और शुरू में फर्स्ट 2-3 ईयर्स कोशिश करो काउस का मिल्क बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल है, तो 2 साल तक काउस मिल्क, फिर आप जो है बेफलोस मिल्क शुरू कर सकते हैं। अब इस स्टेज में क्या है, कुछ मील पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट मंथ में क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ में आप बेबी को
7 to 8 टाइम्स ब्रेस्ट मिल्क करते हैं, जो कि सेकेंड मंथ में आप 6 to 7 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि पहले आप 50 से 75 ml ही देते हैं। फिर जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पे आते हैं तो आप 75 से 100 ml कर देते हैं सेकेंड मंथ में, क्योंकि बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है। तो आप 75 से 100 ml करके 6 to 7 टाइम्स ब्रेस्ट मिल्क देते हैं। ऐसे ही फिर 4 मंथ तक चलता है। 4 मंथ्स में हम सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं लिक्विड, जैसे कि बच्चे को एक टाइम ब्रेस्ट मिल्क सुबह दिया, फिर आपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रूट जूस दे दिया, फिर आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर आपने थोड़ी देर के बाद उसको दाल का पानी दे दिया, फिर आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर शाम को आपने बच्चे को सब्जी का सूप दे दिया, सब्जी का सूप बना के, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सूप बना के बच्चे को दे दिया, फिर आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया, फिर रात में सोने वक्त आपने फिर ब्रेस्ट मिल्क दे दिया। फिर 6 मंथ्स में हम थोड़ा सा सेमी सॉलिड शुरू करते हैं, जिसमें हम पॉरेजेस देते हैं। तो हम 2 बार से शुरू करते हैं। जैसे जैसे बच्चा 7th मंथ में आता है तो हम 3 बार पॉरेज दे देते हैं। तो उसमें हम ब्रेस्ट मिल्क जो है 5 to 6 टाइम ही रखते हैं, 5 to 6 टाइम करते हैं। जैसे ही 3 बार पॉरेज करेंगे तो हम 4 to 5 टाइम्स कर देंगे। फिर जब हम 8 to 12 मंथ्स में जब हम सेमी सॉलिड जो है, जैसे सॉलिड में आने लगते हैं कि आपको बॉइल्ड आलू काट के आपको पीसेस में काट के देते हैं। जैसे 8 मंथ्स में भी हम लोग ये पॉरेज के साथ एक बार हम करते हैं कि आप मैश्ड आलू दे देंगे एक बार, है ना। तो आप 2 बार पॉरेज दे रहे हैं, तो लंच में आप क्या करेंगे, मैश्ड बॉयल बनाना दे दिया, मैश्ड बॉइल्ड सब्जी बॉयल करके मैश करके आपने सब्जी दे दिया, फिर थोड़ा सा नमक और घी डाल के बच्चे को थोड़ा सा च्यू करवाया। जैसे लोग बनाना जो है वो 6 मंथ्स में मैश्ड बनाना खिलाने शुरू कर देते हैं, टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, कुछ लोग नमक चीनी दोनों डाल देते हैं। तो ऐसे मैश कर करके बच्चे को थोड़ा सा स्वेलो कराना शुरू करते हैं। फिर 9 to 12 मंथ्स में हम पीसेस में काट के देने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें जब उसमें हम कोशिश करते हैं कि 3 से 4 टाइम हम उनको जैसे कि 2 बार हमने मल्टी मिक्स दे दिया, उसके अलावा हमने फ्रूट्स काट के दे दिए, है ना। उसके साथ हम 4 to 5 टाइम्स हम ब्रेस्ट मिल्क देते हैं 9 to 12 मंथ्स में, कि जो सुबह उठ के बच्चे ने दूध पिया, सोने के टाइम बच्चा दूध पीता है। इन बिटवीन आप बच्चा लंच में जब हम बच्चे को सुलाते हैं तब मदर दूध दे देती है, और एक टाइम आप लेट इवनिंग में आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप 2 से 3 बार मल्टी मिक्स बच्चे को फूड देंगे, ठीक है। मल्टी मिक्स दे दिया, साथ में कुछ फ्रूट्स दे दिए इन बिटवीन, ठीक है। तो इससे बच्चा क्या है कि आपको उसकी न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको मील पैटर्न बनाना है। आप ज़्यादा फूड बच्चा नहीं खा पाता है, इसलिए आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में बच्चे को खाना प्रोवाइड करना है। अब ऐसी स्टेज भी आती है जो कुछ लोगों का लैक्टेशन फेलियर हो जाता है। वो लैक्टेशन फेलियर क्या होता है कि जब मदर जो है वो कैपेबल नहीं हो पाती है ब्रेस्ट फीड करने के लिए, उसको फीड नहीं आ रहा होता ब्रेस्ट में, तो फिर उसको क्या है बच्चे को दोपहर के दूध से करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग काऊ या बैफल्स मिल्क करते हैं। तो पहले प्रेफरेंस होती है काउस मिल्क की। काउस मिल्क में हम क्या करते हैं कि जब हम शुरू करते हैं तो हम 2:1 करते हैं। 2 पानी होता है, 2 फॉर्म्स ऑफ वाटर होता है, 1 फॉर्म ऑफ हम लेते हैं दूध। तो फिर फर्स्ट 2 मंथ्स में हम यही प्रोवाइड करते हैं। फिर धीरे धीरे 3rd मंथ से हम क्या करते हैं 3:1 कर देते हैं, जिसमें 3 दूध होता है और 1 पानी होता है। और 6 मंथ्स के बाद हम नॉर्मल दूध देने लगते हैं। ब्रेकफास्ट मिल्क में हम क्या करते हैं, दूध को जब बॉयल करते हैं तो उसमें से सारा फैट हम ठंडा करके निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। और उसको हम जब है 3:1 में देते हैं कि 3 जो है पानी होगा और 1 जो है वो दूध होगा। फिर 2-3 महीने तक हम ऐसे देते रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको प्रॉपर दूध देने लगते हैं। हम पानी की क्वांटिटी कम करते रहते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स के बाद हम 2:1 कर देते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे को 4-5 मंथ्स में हम नॉर्मल दूध देने लगते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये आज जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो मदर लैक्टेशन नहीं कर सकती है तो वो काऊ मिल्क में दे सकती है। तो जो हम बाहर वाला दूध भी जो देते हैं तो वो हमें 50 ml to 100 ml फर्स्ट मंथ में देना चाहिए, 75 ml फिर 100 ml तक दे देना चाहिए दूसरे महीने। फिर तीसरे चौथे महीने में हम लोग 100 ml शुरू कर लेते हैं। तो 6 महीने के बाद हम बच्चे को जब दूध देते हैं तो वो हम 200 ml तक बच्चे को दूध प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जैसे जैसे दूध की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो हम दूध का जो है फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं। जैसे कि पहले हम 7 से 8, फिर 6 से 7, फिर 5 से 6, फिर 4 से 5 में आ जाते हैं। साल के बाद हम 2 से 3 टाइम ही बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क करते हैं, सुबह उठने पे, रात के सोने के टाइम में और लंच में सुलाने में, क्योंकि हमें उसमें आपका बच्चे को दूध ब्रेस्ट मिल्क
की या फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती जब बच्चा प्रॉपर सॉलिड फूड खाने लगता है। तो हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चा बंद कर दे। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारा समझ में आएगा। कल हम थोड़ा सा इसको फिर ब्रीफ में क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि सप्लीमेंट्री फीड, कोलेस्ट्रॉल, लैक्टेशन फेलियर में हमें क्या, काउज मिल्क कैसे, कितने अमाउंट में देना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।